ये जनवरी 2021 का पेपर है जो। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन करते हैं। ये सीटेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 सुनिए। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक को किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? ए. खनिज संसाधन, बी. उद्योग, सी. ऊर्जा संसाधन और डी. हमारे पृथ्वी के अंदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खनिज संसाधन और ऑप्शन बी उद्योग और ऑप्शन डी हमारे पृथ्वी के अंदर। ये ऊर्जा संसाधन है, ये रॉन्ग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ये तीनों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन में हम ये डी मारेंगे जिसमें ये तीनों ऑप्शन हैं। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। ऑप्शन सुनिए। विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, बी. वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना, सी. विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना और डी. क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। ऑप्शन ए हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, बी. भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना और सी. भूकंप के प्रकार और डी. भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये हालिया भूकंपीय घटना पे चर्चा करना ये गलत है और भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना ये भी गलत है। भूकंप के प्रकार ये भी गलत है। क्वेश्चन को समझिए। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए कि उसमें क्या सावधानी बरतना चाहिए भूकंप आने पर। आगे देखिए। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? ऑप्शन देखिए। उद्यान कृषि का अधिकार, बी. व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, सी. खेती करने का अधिकार और डी. मछली पकड़ने का अधिकार। ये तवा बांध का स्थानीय लोग है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े अधिकार के लिए संगठित हुए। यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका डी सही आंसर हो जाएगा मछली पकड़ने का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? विविधता का उचित प्रतीक यहाँ पे पूछ रहा है। विविधता का उचित प्रतीक है। ऑप्शन सुनिए। ए लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है और बी. यह लोगों को बीच असमानता को स्वीकारता है, सी. यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है और डी. यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह विशिष्टता को स्वीकारता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, न कि असमानता को, न भेदभाव को, न एकरूपता को। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें निगेटिव पूछ रहा है, इसलिए हमें इसका निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन ए सुनिए। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं और बी. भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, सी. भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का पहला आम चुनाव 1950 में हुआ। सही आंसर है उसका ऑप्शन बी हो जाएगा।
पंचायत कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए है 4, बी 3, सी 5 और डी 6। ये तो सभी को पता होगा, हमारे जो गांव में ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? ऑप्शन ए अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, बी होम इंस्पेक्टर, सी स्टेशन हाउस अफसर, डी पुलिस अधीक्षक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेशन हाउस अफसर। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? ऑप्शन सुनिए। ए हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार और बी पुरुष के तलाक के बाद मुआवजा देने के जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार और सी अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार और डी महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। के संशोधन में महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति बराबर हिस्सेदारी का अधिकार है। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान की व्याख्या अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, बी अटॉर्नी जनरल, सी भारत के राष्ट्रपति और डी संसद। संविधान में जो अर्थ निर्णायक माना जाता है वो न्यायपालिका को माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये याद रखिएगा। कौन सा समुदाय जो न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया? ऑप्शन सुनिए। ए आदिवासी एवं दलित, बी केवल अल्पसंख्यक, सी दलित एवं अल्पसंख्यक और डी अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आदिवासी एवं दलित। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन सुनिए। ए गणतंत्रात्मक, बी संघवाद, सी धर्मनिरपेक्ष और डी उदारवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा संघवाद। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन सुनिए। ए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है और बी अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना और सी है भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना है और डी में है भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पूछ रहा है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य किस पे केंद्रित होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उन मुद्दों को पहचान करना है जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इतिहास का उद्देश्य यही केंद्रित करना है कि जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने क्या उद्देश्य होने चाहिए? ऑप्शन सुनिए। देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना और सी सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना और डी है विद्यालय परिसर के अधिनियम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। इसका सही आंसर हो जाएगा देश से जुड़े मुद्दों के प्रति बढ़ावा देना। ए सही है और बी भी सही है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, बी भी सही है। उसके बाद ये रॉन्ग है, सनसनीखेज
सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, ये रॉन्ग है। और डी विद्यालय, ये भी सही है, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों सही है और सी रॉन्ग है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धन्यवाद।